हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुबीरा एचडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, हम लोग जीवन कौशल के अंतर्गत अभिप्रेरणा पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने जाना था अभिप्रेरणा किसे कहते हैं और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं और कुछ प्रमुख सिद्धांत भी बताए थे। तो हमने दो सिद्धांत बताए थे। एक बताया था अभिप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो कि सिगमंड फ्रायड ने दिया है, और एक दूसरा बताया था वोल्फ एवं कॉफमैन का प्रोत्साहन सिद्धांत। एंड आज जो मैं अगला सिद्धांत बताऊंगी वो है हार्लो का आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो हार्लो ने बंदरों पर प्रयोग किया था। उन्होंने कुछ बंदरों को वो खेलने के लिए बुलाते थे और बाद में उन्हें खाना देते थे। तो हार्लो को ये लगता था कि बंदर खाने के लालच में खेलने आते हैं, लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद उन्होंने क्या देखा कि बंदर खेलने तो आता था लेकिन खाने के टाइम वापस चला जाता था। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि शुरू में भले ही कोई आदमी किसी दबाव या लालच में काम करता है, किंतु एक समय ऐसा आता है कि फिर उसे कोई लालच या दबाव नहीं होता, बल्कि उसे काम के प्रति लगाव हो जाता है। वह आंतरिक रूप से प्रेरित होता है और काम को करता है। फिर उसे किसी उद्दीपक, प्रोत्साहन या लालच की जरूरत नहीं पड़ती। अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना, जो हार्लो का आंतरिक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि हार्लो ने किस पर प्रयोग किया था। तो इन्होंने बंदरों पर प्रयोग किया था। अगला है अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दिया था फ्रेडरिक हजबर्ग ने, जो कि अमेरिका के थे, और इन्होंने अपना प्रयोग 200 इंजीनियर्स पर किया था। और इंजीनियर्स पर जो प्रयोग किया था उसके बाद इन्होंने दो कारक बताए थे, एक संवर्धक स्वास्थ्यप्रद कारक और दूसरा प्रेरकीय कारक। तो जो संवर्धक या स्वास्थ्यप्रद कारक है, इसका जो संबंध है वो पैसे से है, और प्रेरकीय कारक पहचान। तो उन्होंने 200 इंजीनियर्स पर प्रयोग किया, फिर उनसे बातचीत की, उनसे पूछा। तो प्रयोग के बाद बहुत ही आश्चर्य हुआ फ्रेडरिक हजबर्ग को, क्योंकि उन्होंने क्या जाना कि अधिकतर लोग पैसे के लिए नहीं, पहचान के लिए काम करते हैं। तो लगभग 80% लोगों ने ये बताया था कि मैं पहचान के लिए काम करता हूँ, क्योंकि जो पैसा है वो हमें निश्चिंत बनाता है, वो हमारी सुरक्षा करता है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी पहचान भी चाहिए। पैसा ही सब कुछ नहीं है। उन्होंने जो अपना द्विकारक सिद्धांत दिया था, उन्होंने अपने प्रयोग में ये पाया। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ लोगों के पास पैसा है फिर भी वह काम करते हैं, तो वो काम अपनी पहचान के लिए ही करते हैं। उसके बाद अगला सिद्धांत है अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत। इसे काखा सिद्धांत या आ और बा सिद्धांत भी कहते हैं। ये दिया था डगलस मैक ग्रेगर ने। जो एक्स कारक सिद्धांत है, एक्स कारक को का सिद्धांत या फिर आ कारक सिद्धांत भी कहते हैं। इसको कहते हैं नकारात्मक शिक्षा या शिक्षक केंद्रित शिक्षा। तो ये जो शिक्षा होती है रूढ़वादी या परंपरावादी शिक्षा होती है, पारंपरिक शिक्षा, जिसमें पूरी तरह से शिक्षक तानाशाह होता है। उसमें बालकों की रुचियों का ज्यादा ध्यान नहीं होता। शिक्षक अपनी तरीके से पढ़ाता है, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है इसका कोई वो नहीं है। और जो वाई कारक सिद्धांत है, इसको सकारात्मक शिक्षा या बाल केंद्रित शिक्षा। इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी खुद सीखता है, शिक्षक केवल उनकी हेल्प करता है, उनकी मदद करता है। तो अभिप्रेरणा का XY सिद्धांत डगलस मैक ग्रेगर ने दिया था। उसके बाद है अब्राहम मैस्लो का पदानुक्रमित मांग का सिद्धांत। इसके अन्य नाम भी हैं। जो इनका अब्राहम मैस्लो का सिद्धांत है, इसके कई नाम हैं। पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत, मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत, नाभिकीय सिद्धांत, मानवतावादी सिद्धांत, आत्म सिद्धि का सिद्धांत। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को कुछ इन स्तरों में बांटा है। इनका जो सबसे पहला स्तर है जैविक या शारीरिक आवश्यकता। एक मनुष्य को पहली मांग जो होती है वो जैविकीय मांग होती है, भूख, प्यास, नींद,
मनुष्य की जो फर्स्ट मतलब पहली आवश्यकता है वो शारीरिक आवश्यकता, जैव की आवश्यकता। इससे मतलब है कि पहले सबसे पहले मनुष्य को खाना पानी चाहिए, नींद चाहिए, ये उसकी पहली आवश्यकता होती है। और जो दूसरी आवश्यकता है सुरक्षा। सुरक्षा मतलब घर मकान या बेसिक सुविधाएं जो भी होती हैं, ये उसकी दूसरी मांग है। और तीसरी मांग प्रेम परिवार मतलब मित्र रिश्तेदार, इनसे रिलेशनशिप। और जो अगली मांग होती है वो होती है सम्मान की मांग, सामाजिक जान पहचान। और सबसे जो अंतिम मांग वो आत्म सिद्धिकरण मतलब जो कुछ वह करना चाहता है, जिस लक्ष्य की वह प्राप्ति करना चाहता है, एकमात्र लक्ष्य की प्राप्ति, ये सबसे लास्ट स्टेज पर आता है। तो इनके जो नाम है अन्य नाम, उनको पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत इसलिए कहा गया है क्योंकि जो इन्होंने मांगे बताई हैं वो एक क्रम में, पद के क्रम में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें पदानुक्रमित आवश्यकता का सिद्धांत कहा गया है। मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत क्यों कहा गया है? क्योंकि जैसे जैसे मांग होती वैसे वैसे आपूर्ति, तो इसलिए मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत कहा गया है। नाभिकीय सिद्धांत। नाभिकीय सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि जैसे एक नाभिक में मतलब एक जो नाभिक होता है वो फिक्स होता है, उसी तरीके से आवश्यकताएं भी फिक्स हैं, तो इसलिए इसे नाभिकीय सिद्धांत कहा गया है। मानवतावादी सिद्धांत। मानवतावादी सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि मानवता इसी क्रम में बढ़ती है, क्योंकि सभी मनुष्य को सबसे पहले ये चाहिए, फिर ये, फिर ये, इस क्रम में ही मानवता बढ़ती है, तो इसलिए इसे मानवतावादी सिद्धांत कहा गया है। और आत्म सिद्धि का सिद्धांत। तो आत्म सिद्धि का सिद्धांत इसलिए कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते करते लास्ट में वह एक जो उसका सर्वोच्च लक्ष्य है उसे पूरा करना चाहता है, इसलिए इसे आत्म सिद्धि का सिद्धांत भी कहा गया है। एंड इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति अपने जीवन में कठिन परिश्रम करता है। तो फ्रेंड्स इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसके जो अन्य नाम है कई, ये नाम भी याद रखना है और इसकी जो स्टेज है सारी अवस्थाएं भी याद रखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स मैकक्लीलैंड का त्रिमांग सिद्धांत। तो मैकक्लीलैंड ने 3 मांगे बताई हैं, जिस तरीके से अब्राहम मैस्लो ने 5 मांगे बताई हैं प्रत्येक मनुष्य के लिए, और तो मैकक्लीलैंड ने त्रिमांग का सिद्धांत दिया है। इन्होंने 3 आवश्यकताएं बताई हैं, एक उपलब्धि, दूसरा शक्ति और तीसरा संबंधन। उपलब्धि मतलब उपलब्धि में वो लोग आएंगे जिन्हें सिर्फ पैसा चाहिए, सक्सेस, उन्हें सिर्फ पैसे से ही मतलब होता है, वो सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। और शक्ति से मतलब है सत्ता, मतलब कुछ लोग होते हैं उन्हें पावर चाहिए, तो वो सत्ता के लिए काम करते हैं। और संबंधन, संबंधन मतलब कुछ लोग होते हैं सामाजिक, जिन्हें समाज से लगाव होता है, वो मतलब उनसे रिलेशनशिप या संबंध, इस तरीके का जो काम करते हैं संबंधन। तो मैकक्लीलैंड ने 3 मांगे बताई हैं, उपलब्धि, शक्ति और संबंधन। और व्यक्ति इन तीनों आवश्यकताओं से किसी न किसी एक से प्रेरित होकर कार्य करता है। मतलब किसी को पैसे से मतलब है, किसी को शक्ति पावर चाहिए, और कोई अपना सामाजिक कार्य करता है। उसके बाद है अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत दिया था विलियम मैकडूगल ने, और ये लगभग सभी को पता है कि उन्होंने 14 जो है जन्मजात मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। उनकी एक बुक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हुई हैं। और उनका कहना है कि किसी कार्य को करने के लिए उसके पीछे मूल प्रवृत्तियां कार्य करती हैं। अगला जो है वो है एल्डर फर्क का ईआरजी सिद्धांत। इन्होंने भी 3 मांगे बताई हैं, एक अस्तित्व, दूसरा संबंधन और एक वृद्धि। तो जो अब्राहम मैस्लो ने 5 मांगे बताई थी, उन्हीं 5 मांगों को इन्होंने 3 मांगों में ही डिवाइड कर दिया है। अस्तित्व में इन्होंने कहा है शारीरिक और सुरक्षा। जो अब्राहम मैस्लो की पहली मांग थी जैविकी और दूसरी थी सुरक्षा,
तो इनके अस्तित्व में ही दोनों मांगे आ जाती हैं। और तीसरी अब्राहम मैस्लो की थी अब्राहम मैस्लो की प्रेम, और चौथी थी सम्मान। तो संबंधन में दोनों ही आ जाएंगी। और चौथी वृद्धि मतलब आत्म सिद्धिकरण। तो ये एल्डरफर का ईआरडी सिद्धांत है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। उसके अलावा ये और ध्यान रखना कि जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है विलियम मैकडूगल ने दिया है, ये 2019 के एस्टेट में पूछा गया था। इसके अलावा यूपी टेट में बहुत बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से याद रखना। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। बाय एंड टेक केयर।